हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 12th असाइनमेंट नंबर 3 सब्जेक्ट हिंदी का लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि इस बार असाइनमेंट मुझे थोड़ा देर हो गया, लेकिन आपके क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि उनको पढ़ना और फिर उसका आंसर देना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस के कैसे कैसे आंसर्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्ठन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पर है, पहला है कि 9 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता का देहांत हो गया। बाल विवाह हो जाने के कारण विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया था। लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, इसलिए लोगों से बदला लेने के लिए वह पहलवान बना था। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, एक बार वह श्यामनगर दंगल देखने गया। वहां ढोलक की धुन सुनकर उसके अंदर जोश और उत्साह आ गया। उसने शेर सिंह को हराकर राज दरबार का पहलवान बना। तीसरा है, अकस्मात राजा की मृत्यु हो जाने के बाद नए राजकुमार के बनने के बाद पहलवान लुट्ठन को दरबार छोड़कर जाना पड़ा। चौथा है, हैजे महामारी ने पहलवान के दोनों बेटों को अपनी चपेट में ले लिया। और पांचवा है, अंततः एक दिन स्वयं महामारी की चपेट में आ गया और चपेटाघात में पड़कर उसकी मृत्यु हो गई। आप यहाँ पर शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको एक दिया है पैसेज, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफार्म का कैसा दृश्य उपस्थित था। तो इसका उत्तर है, प्लेटफार्म पर खड़े उसके भाई, दोस्त, रिश्तेदार सब की आंखें आंसुओं से भरी थी। सभी उसे हसद भरी नजरों से देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर ख है इसी का, अटारी क्या है, वहाँ पुलिस में बदलाव क्यों हुआ। तो अटारी एक गांव है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यहाँ एक देश की सीमा समाप्त होती है और दूसरे देश की सीमा शुरू होती है, इसलिए वहाँ पुलिस में बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर ग है हमारा, लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों नहीं प्रतीत हुआ। ठीक, तो इसका आंसर है, लाहौर और अमृतसर में अंतर इसलिए प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि एक सी जमीन थी, एक सी जबान थी, एक सी सूरतें और एक से लिबास थे। हमारा क्वेश्चन नंबर घ है, भारत और पाकिस्तानियों में कौन कौन सी समानता थी। तो इसका आंसर है, भारत और पाकिस्तानियों में निम्नलिखित समानता थी। पहला है, उनकी एक सी जमीन थी, एक सी सूरतें थी, एक सा लिबास था मतलब पहनावा। और चौथा है, एक सी गलियां थी जिनमें दोनों देशों के बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। क्वेश्चन नंबर ड है, भारत पाकिस्तानियों के निवासियों के बीच मुश्किल क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, भारत और पाकिस्तानियों के बंटवारे के बाद उनकी सीमाएं अलग हो गई, लेकिन उनकी गलियां एक सी थी जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नमाज रहे थे। मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर आपको एक दो लाइन दे दिया गया है और बाकी बोला है कि आगे जो कहानी है उसको पूर्ण कीजिए। तो आप स्वयं से भी लिख सकते हैं इसको, और मैंने यहाँ पर कहानी पूर्ण किया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा है, जूझ कहानी के कथाकार को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े तो आप पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, जीवन मूल्यों की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आपको जूझ कहानी के जो लेखक है उनके बारे में लिखना है, स्वयं के बारे में लिखना है। जीवन मूल्य मतलब सत्य घटना जो आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप स्वयं से भी लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार का अनुभव या फिर आप पर कौन से प्रकार का प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5वां है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाकर लिखिए। ये सब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इसको आपको डीपली पढ़ना होगा और आंसर सोच समझ कर देना होगा। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए सटीक आंसर लेकर आई हूँ। तो इसका आंसर है हाँ, अतिशय मोह त्रास का कारक है। कभी कभी किसी चीज, वस्तु या फिर इंसान से अत्यधिक मोह लगाव दुख का कारण बन जाता है, जो जीवन भर साथ नहीं छोड़ता, मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देता है, उसकी सोचने समझने और विचार करने की शक्ति को कमजोर कर देता है। यहाँ पर मैंने कुछ जरूरी कष्टों की सूची बनाई है, आप उसमें अपना कष्ट भी ऐड कर सकते हैं और खुद से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ बनाया है, इसी तरह आप बहुत सारे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।